नमस्कार, मैं डॉक्टर भगवान राम बिश्नोई गवर्नमेंट लॉ कॉलेज प्रिंसिपल बोल रहा हूं। अभी तक परीक्षा संबंधी या आगे का एग्जाम प्रवेश देने के संबंध में कोई सूचना अभी तक आई नहीं है। आते ही आपको बता दी जाएगी, शेयर कर लिया जाएगा। आज हम जो है एलएलबी थर्ड ईयर एविडेंस एक्ट के सेक्शन 45 एक्सपर्ट ओपिनियन पर चर्चा करेंगे। विशेषज्ञ की राय से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपर्ट ओपिनियन? प्रश्न उठता है विशेषज्ञ की राय। राय बहुत खतरनाक हो सकती है। न्यायालय को निर्णय करना होता है तथ्यों पर आधारित, फैक्ट्स के आधार पर न्यायालय को डिसीजन करना पड़ता है, न कि किसी की राय पर। राय खतरनाक हो सकती है और राय के बारे में न्यायालय उस राय में बह जाता है। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर मैं किसी अमुक व्यक्ति के बारे में कोई इस प्रकार की टिप्पणी करूं आपके सामने और आप उससे पूछो ही नहीं और मैंने एक तरफा टिप्पणी कर दी कि ये बहुत घटिया व्यक्ति है, तो आपके दृष्टिकोण में वो घटिया हो जाएगा। इसलिए राय बहुत खतरनाक होती है। राय के आधार पर न्यायालय को निर्णय नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन कुछ एक मामले में राय बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि राय एक प्रकार का साक्ष्य है, उसकी संपुष्टि आवश्यक है। जैसे विदेशी भाषा है, विज्ञान है, कला है, तो आदि इन क्षेत्रों में सभी प्रकार का ज्ञान न्यायालय को ये जरूरी नहीं है। तो न्यायालय जैसे विज्ञान का मामला है तो उसमें एक्सपर्ट ओपिनियन ली जाएगी कि गोली नजदीक से चली, दूर से चली, विस्फोट कौन सा था, किस प्रकार का विस्फोट था, मानव बम कई बार आपने सुना होगा। तो विज्ञान फैदमलेस है। तो विज्ञान के बारे में जो है कोर्ट क्या करेगी, एक्सपर्ट ओपिनियन लेगी, लेबोरेटरी के द्वारा जांच करवाएगी, जो प्रमाणिक लेबोरेटरी है राज्य सरकारों द्वारा स्थापित की उनसे, तो उस बारे में राय मांगेगी। कला है, किस प्रकार की कला है, कौन सी कला है, कहां पाई जाती है, तो कला के संबंध में भी विशेषज्ञों की राय अनिवार्य है। न्यायपालिका इस बात की जानकारी नहीं होती। लेखन है, हस्तलिखित है, पांडुलिपि है, तो लेखन के बारे में भी, हैंडराइटिंग के बारे में भी एक्सपर्ट ओपिनियन की राय की आवश्यकता होती है और उसके बाद में उसकी संपुष्टि कर ली जाती है। तो विज्ञान है, कला है, हस्तलेखन है, अंगुली या हाथों के चिन्ह, पैरों के चिन्ह, जब खोज की जाती है, कोई घटना घटित हो जाती है, तो जो है वहां पर विशेष प्रकार की टीम को बुलाया जाता है जो फॉरेंसिक साइंस में एक्सपर्ट होती है। वो वहां के पद चिन्ह वगैरह जो भी है उनका नमूना लेते हैं, फिर मिलान करते हैं, राय लेते हैं। तो राय भी जरूरी है। इसी प्रकार से फॉरेन विधि में, फॉरेन लॉ है, फॉरेन लॉ में मान लीजिए कोई वहां का अपेक्स कोर्ट का निर्णय है या वहां का संविधान है या कन्वेंशन है, उसके बारे में भी कोर्ट, अगर कोई विदेशी मामला होता है, दिल्ली वगैरह में एम्बेसी के बहुत सारे लोग, 7,000 के करीब लोग रहते हैं, वो अपराध गारित करते हैं, तो वो कहते हैं साहब हमारे यहाँ तो ये अपराध नहीं है, हमें मालूम नहीं था, हमारे यहाँ तो जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच की श्रेणी में है या ये है। तो वहां की जो कोर्ट है, अपेक्स कोर्ट का डिसीजन है या वहां के जो है कोई कानून है या कोई लॉ है किसी भी प्रकार का, या संविधान है या कन्वेंशन है, तो उसके आधार पर विशेषज्ञ की राय ली जाएगी द्विभाषी की कि इसमें क्या है। हमारे यहाँ पर भी तमिल में एफआईआर दर्ज होती है, पंजाबी में होती है, गुजराती में होती है, तो उसको भी द्विभाषी के द्वारा उसको जो है एक्सपर्ट ओपिनियन के आधार पर भी क्या लिखा हुआ है प्रमाणित करके दो कि इसका हिंदी रूपांतरण क्या है या इंग्लिश रूपांतरण क्या है, या हिंदी भाषी है तो तमिल में वो नहीं समझते हैं तो हिंदी को भी कन्वर्ट तमिल में करने की होती है। तो एक्सपर्ट ओपिनियन जरूरी भी है। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि राय बहुत खतरनाक हो सकती है। राय के आधार पर न्यायालय बह सकता है। न्यायालय को राय के आधार पर निर्णय नहीं करना चाहिए।
लेकिन विज्ञान, कला, हस्तलेख, लिपि, आर्ट या विदेशी भाषा आदि के अंदर जो है राय ली जानी जरूरी। राय एक कमजोर साक्ष्य है और उस साक्ष्य की संपुष्टि आवश्यक होती है अन्य तथ्यों के द्वारा, अन्य गवाहों के द्वारा, अन्य मतलब जो है उसकी संपुष्टि करनी आवश्यक होती है, इसलिए राय ली जाती है। अब आता है विशेषज्ञ कौन। तो विशेषज्ञ के लिए कोई उपाधि की आवश्यकता नहीं है। सेक्शन 45 के मुताबिक एक साधारण सुनार जो है उसके पास में इस प्रकार का एक काला पत्थर टाइप होता है, उस पर घस करके बता देता है कि सोना कितना शुद्ध है और कितना अशुद्ध है, कितनी अशुद्धि, क्योंकि उसका लंबा अनुभव है। एक वकील को हैंडराइटिंग में एक्सपर्ट माना गया क्योंकि उसे अनुभव था, लंबा अनुभव था। तो लंबे ज्ञान की आवश्यकता है। जिस क्षेत्र में जो एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहा है उसमें लंबे ज्ञान की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से उपाधि की आवश्यकता नहीं है। हालांकि साइंस लेबोरेटरी अब खुल चुकी है। राज्य सरकारों की जो फॉरेंसिक लेबोरेटरी होती है उस लेबोरेटरी में ही जांच होती है। फॉरेंसिक साइंस में डिप्लोमा होता है और फॉरेंसिक साइंस के अंतर्गत जो है साइंटिस्ट होते हैं, वो ब्लड का और का मैच हुआ कि नहीं हुआ, किस प्रकार की घटना है, क्या है, बाढ़ है तो किसके हैं, पशु के हैं, व्यक्ति के हैं, क्या है, विज्ञान के बारे में जो है वो जानकारी फॉरेंसिक लेबोरेटरी जो मान्यता प्राप्त है हिंदुस्तान में उनसे ही प्राप्त की जाती है। तो विशेषज्ञ की राय से आप क्या समझते हैं? विशेषज्ञ कौन, किन मामलों में विशेषज्ञ की राय ली जाएगी आदि शॉर्ट नोट पर है और सिंपल पर्सन बनता है, इसमें कोई ज़्यादा नहीं। आप एविडेंस एक्ट की किताब से इसको फिलअप करें, इसको पढ़ें। कुछ लोगों के ट्वीट्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं कि एविडेंस एक्ट का तो पेपर हो गया। हाँ हो गया, ये बात ठीक है थर्ड ईयर के लिए, तुम्हारे हर देश में काम आ जाएगा। हम तो अब अगली क्लास में पढ़ा रहे हैं भाई, जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में आएगी उसके लिए शुरुआत की है और आपके ज्ञानवर्धन के लिए भी है, ताकि आप जो है हर देश की परीक्षा के अंदर तैयारी करो। कभी वीडियो खोल के देख लिया, पढ़ लिया, सुन लिया, समझ लिया। सिंपल साधारण भाषा में समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। हमारी लॉ फैकल्टी के जितने भी मेंबर हैं वो अलग अलग विषयों पर, अपने अपने विषयों पर रोज आपको डाल रहे हैं, कंटेंट्स डाल रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं। आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि उसको पढ़ो, उसको देखो। आपका आता है वीडियो, किसी ने 5 मिनट देखा, किसी ने 10 मिनट देखा, आप क्या सोचते हैं? हमें पता नहीं चलता। सब कंट्रोल मॉनिटर हो रहा है, किसने कितने टाइम देखा, लड़कों ने कितने टाइम देखा, लड़कियों ने कितने टाइम देखा, ये सारा कंप्यूटर में आ जाता है। इसलिए आप कृपया करके इस वीडियो को देखें, समझें, किताब देखें, ईयरफोन से सुने। आवाज साफ करने का प्रयास किया जा रहा है, कुछ इंस्ट्रूमेंट आपके लिए मंगाए गए हैं, तो कमियां दूर करने का हम भी प्रयास कर रहे हैं। और आप पढ़ें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, लॉकडाउन की पालना करें और राज्य सरकार से या कोई भी दिशा निर्देश यूनिवर्सिटी या BCI से जो भी मिलेगा हम आपको तुरंत प्रभाव से देंगे। हम भी चाहते हैं कि आप लोगों का दर्शन लाभ हो और आप हमारा जो है कोविड का संकट ये दूर हो। मेरे को नहीं लग रहा है कि कोविड का संकट जल्दी से दूर होने वाला है। परीक्षा होगी, ये भी है, परीक्षा थर्ड ईयर की तो होगी ही होगी। अब सेकंड ईयर की, फर्स्ट ईयर के बारे में विचार चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट का कह दिया है कि भाई जरूरी है, साल खराब नहीं कर सकते। तो कोविड के साथ जीना भी पड़ेगा, लेकिन सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। जय हिंद, जय भारत।